हेलो एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 आज संपन्न हो गई है। तो देखते हैं आंसर की, और सभी आंसर की जो है लगभग प्रयास करेंगे 100% सटीक देने का। कुछ एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, इसलिए अभी हम हिंदी का दे रहे हैं, फिर पार्ट वाइज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का देंगे, रीजनिंग का देंगे, इंग्लिश का भी देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो का वेट करिएगा। और अगर कहीं इधर उधर देखना है गलत सलत आंसर तो देख भी लीजिएगा। चलिए हिंदी का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सभी को पता होगा, पहले लगता है उपसर्ग, बाद में लगता है प्रत्यय। प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में, प्रत्यय सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिन वाक्यों में किसी काम के न करने या होने का बोध हो उसे के करने या होने का कथन हो उसे क्या कहते हैं? तो विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, न करने, करने या होने का होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाक्य का वाच्य मतलब कि वॉइस, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? तो ये भाववाच्य का उदाहरण है। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, अब मुझसे चलाया नहीं जाता, अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये सब है भाववाच्य का उदाहरण है। संबंध और अनुबंध ये क्या है? ये अव्यय के दो प्रकार होते हैं। खाली जगह में हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय के दो प्रकार ही ये होते हैं। वो भी प्रयोग के अनुसार, संबंध सूचक अव्यय के प्रयोग के अनुसार जब बांटते हैं तो होते हैं संबंध और अनुबंध। चलिए आगे देखते हैं। 5, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण को क्रिया विशेषण करते हैं, यानी कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वालों को शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर विधान जो लिखा है उससे कंफ्यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली जगह शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है। तो क्या एग्जाम्पल के बाद क्या लिखते हैं? ETC, एक्सेट्रा या फिर इत्यादि। हिंदी में कोई सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 7, खाली जगह क्रिया अर्थ में अनुमतिबोधक बोधक क्रिया की विरोधिनी होती है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पर। खाली जगह धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हों। तो मूल धातु जो है वो अपने आप में संपूर्ण होते हैं, किसी की हेल्प से नहीं बनते हैं, और इसलिए इसको मूल धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाह्य पर्यटन के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं बाह्य पर्यटन के अनुसार। ये होता है दंतोष्ट, ये सब जो होता है, जैसे स्पर्श से जो भाषाएं निकलती है, जो शब्द निकलते हैं ना, उसको बांटा गया है इसमें। आगे चलकर व्यंजन को भी बांटा गया है, दंतोष्ट, मूर्धन्य, इस सब भेद में। तब वहाँ जाके आप पढ़िएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन 11, खाली जगह विशेषण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, शब्द और अंक में। तो क्या? पूर्णांकवाचक, पूर्णांक को जैसे 10 लिख दिए और फिर 10 और 10 हिंदी में लिख दिए और डिजिट में लिख दिए 10, तो 2 शब्द में लिखे जाते हैं पूर्णांकवाचक। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 3 विभाग होते हैं। 3 हो जाएगा, सही आंसर जो है 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 14, खाली जगह उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़े हैं, लेकिन कुछ आधा ही बिगड़े हैं और कुछ बचे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं अर्ध तत्सम, आधा तत्सम। तद्भव पूरा नहीं हुआ, जैसे बाछा, बाछी, आज्ञा, मुंह, वंश इत्यादि। ये ना संस्कृत रहे हैं ना हिंदी हुए हैं, समझ गए ना। अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पदार्थ की अर्थार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को, जैसे चिड़िया कैसे करती है? ची ची, कुत्ता भों भों। तो ये जो ध्वनि है उसको बोलते हैं अनुकरण, अनुकरण करके बोल रहे हैं। जैसे चिड़िया का अनुकरण करके हम लोग बोलते हैं ची ची, कुत्ता का भों भों। तो वो तो बोला नहीं था कि मेरा आवाज़ भों भों है, जैसे हम लोग सुने वैसे ही बोल दिया, यानी कि अनुकरण कर दिए, कॉपी कर दिए। तो इस प्रकार से है। आगे भी टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग का अपलोड करेंगे। चैनल पर बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।